गुड मॉर्निंग कैडेट्स, जय हिंद कैडेट्स। आज मैं एक टॉपिक और लेकर के आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार पिछले कई जो है पेपर्स में पूछे गए, साल में पूछे गए, बी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इससे बनते हैं और सी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, ये भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का वर्णन किया गया है। तो सीधा सा आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स जब संविधान बने थे तो 7 थे। जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 31, बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के तहत उसको उठा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुसूची अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसको कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। ये चीज याद रखना चाहिए। तो इस समय कैडेट्स जो मूल अधिकार बचे हुए हैं वो 6 हैं। यदि हमको आता है कि वो 6 मूल अधिकार कौन से हैं, तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया, और ये जो है भारतीय संविधान का हार्ट कहा जाता है, जो हमारी स्वतंत्रता को इंडिकेट करता है। तो आइए वो 6 स्वतंत्रता कौन से हैं, हम उसके बारे में यहां पर देखते हैं। भारतीय नागरिक को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। इंडियन सिटीजन्स को निम्न फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। तो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे राइट्स टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक में वर्णित किया गया है। अब हम 14, 15, 16, 17, 18 ये डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात हो गया। लेकिन हमको जितना मतलब है हम केवल उसी पे फोकस करेंगे कि पहला मूल अधिकार कौन सा है, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से 18। सो कैडेट्स, दूसरे संविधान में दूसरे मूल अधिकार की बात करें तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम की बात हम करेंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल्स 19 से आर्टिकल्स 22 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में क्या है, उल्लिखित है। तो कैडेट्स, हम नंबर 1 की बात करें, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। अब हम दूसरे दूसरे अधिकार की जब बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में, जिसको हम राइट टू फ्रीडम अंग्रेजी में कहते हैं, आर्टिकल 19 से 22। फिर तीसरे हम जो बात करेंगे, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया। अनुच्छेद 23 और 24 में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। तो ये हमारा तीसरा अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे अधिकार में। तो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, जो हमारा चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। तो ये हमारा चौथा अधिकार है। पांचवें अधिकार की बात करें तो वो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा अधिकार जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख किया गया है।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30, ये हमारा पांचवा अधिकार है। और छठे अधिकार की बात करें, मूल कर्तव्य की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 में वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक अधिकार जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत आता है। किसी में कोई भी व्यक्ति कभी गिरफ्तार किया जाए, वो 24 घंटे पुलिस, ये सब बहुत लंबी कहानी है, उस पर हमको नहीं जाना, हमको यहां पर देखना है कि क्या हमको लिखना है। तो हम छठे की बात करेंगे, संवैधानिक अधिकार जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 32। अब आर्टिकल 7 ये आपके जानकारी के लिए है, यहां लिखना नहीं है, संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 में क्या किया गया, मूल अधिकार से उठा करके अब वो अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 31 था जो कि वहां पर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अर्थात हम आपको स्वतंत्रता का संपत्ति नहीं रह गया, हमको इनकम टैक्स देना होता, हम जितना संपत्ति कमाएंगे उसका कुछ भाग हमको इनकम टैक्स के रूप में देना है, वो कानूनी बन गया इसलिए देना होता है। तो सीधा हम आपको एक बार फिर हम जोड़ते हैं कि यदि क्वेश्चन आ गया कि भारतीय मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या है, तो हम लिखेंगे कि हमारे 6 मूल अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित किए गए हैं। नंबर 1 समता या समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32। तो हम बात करेंगे समता या समानता का अधिकार 14 से 18, फिर हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20, फिर हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, फिर हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, हम फिर बात करेंगे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, फिर हम बात करेंगे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। तो सो कैडेट्स, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, फिर बात आती है नंबर 3 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेशन आर्टिकल 23 से 24, फिर हम बात करेंगे कि जो है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, फिर हम बात करेंगे कि जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। सो कैडेट्स, इसको आप याद रखिए। अभी तुरंत हम आपको बताते हैं कि मूल कर्तव्य कितने हैं। सो कैडेट्स, आइए अब हमने अभी आपके मौलिक अधिकार की बात किया। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में हमने बात किया कि संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया। अब हम बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे क्या है, भारतीय सिटीजन के या भारतीय नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पॉइंट वाइज लिखा दिए हैं, अगर आ जाते हैं उसमें कि 5 पॉइंट्स लिखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज के 5 पॉइंट्स लिखिए, या आता है कि 5 जो है लाइन जो है आप अपने नागरिकों के मूल कर्तव्य के लिखिए फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो किस प्रकार से लिखना, आइए हम बात करते हैं। तो नंबर 1 बात हम करेंगे, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करें। संविधान का पालन करते हुए राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, नंबर 1 है। नंबर 2 भारत के संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करें, भारत के संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करें। नंबर 3 है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करें, जो स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत है उसके जो को पालन करना है। नंबर 4 देश रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें, देश की रक्षा करें, जो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है उसका पालन करें। नंबर 5 हम बात करेंगे भाईचारे की भावना होनी चाहिए, भाईचारे और बंधुत्व की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 प्राकृतिक और पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण की हमको रक्षा करनी है, ये नंबर 6 हो गया। नंबर 7 बात करेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो भी संपत्ति है जो कि सरकार के हैं वो सार्वजनिक है, उसको हमको आपको सुरक्षित करना, क्यों, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखने की भावना। उसके बाद 8वीं बात करेंगे वैज्ञानिक सोच को हम विकसित करें। 9वां बात करेंगे उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, उत्कृष्टता की कौन से उत्कृष्ट कार्य
हैं उसके लिए हमेशा हमको प्रयास करना है। और 10वीं अगर हम बात करें, सभी माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें, उनको पढ़ाएं। ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो कैडेट्स 5 मूल कर्तव्य मान लीजिए आते हैं, मौलिक कर्तव्य आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। तो सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपका कर देता हूं कि पहला है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। नंबर 2, भारत के संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना। नंबर 3, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। नंबर 4, देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना। नंबर 5, भाईचारे की भावना रखना। नंबर 6, प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। नंबर 8वां है वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, विकसित करना। और 9वां उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 10वां सभी माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को जो है 6 से 14 साल तक के को स्कूल जरूर भेजें। ये फंडामेंटल की बात यहाँ पर की जाती है। तो संविधान का पालन जो संविधान के अनुकूल है, जो संविधान में लिखित है, उसी हिसाब से हमको अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का क्या करना है, पालन करना है। भारत के संप्रभुता, जो हमारा जो अखंडता है, संप्रभुता है, जो हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु है, उसकी अस्मिता को हमको रक्षा करना है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांत जो भारत को 1947 के पहले स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संग्राम किया, उनके क्या सिद्धांत थे, उसका पालन हमको करना है। देश रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य, देश की रक्षा करनी है, इसके अखंडता को यहाँ पर कोई अराजकता ना फैले, उसको करना है। और राष्ट्रीय कर्तव्य जो हमारे हैं उसका पालन करना है। भाईचारे की भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे भाईचारे की भावना करनी। प्राकृतिक और प्रकृति, आप समझ ही रहे हैं कि पर्यावरण प्रकृति दोनों की हमको रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति जो भी रेलवे है, रोडवेज है, या हम लोग जो जला देते हैं, उनको क्रैश कर देते हैं, दंगा कर देते हैं, उसको नहीं करना है। उसको भी हमको सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना, सुरक्षित करना है। वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और सभी माता पिता की जिम्मेदारी है 14 से 16 साल के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। सो कैडेट्स, आपका मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों मैंने इस टॉपिक में कर दिया। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चंस बताएंगे, जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो देखते रहिए, आपके पास अच्छे वीडियोस जा रहे हैं, प्लीज आप उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कैडेट्स को लाभ हो सके। जय हिंद।